हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सुपर साइंस सेशन प्यारे बच्चों चल रहा है। सुपर साइंस सेशन, ठीक है। इस कंप्लीट को हम क्या है हिंदी वर्जन में कर रहे हैं। फिजिक्स कंप्लीट, केमिस्ट्री कंप्लीट, बायोलॉजी को अब हम जो है स्टार्ट कर रखे हैं। और इसमें हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं। 3 ऑर्गन सिस्टम हो चुके हैं हमारे, आज है फोर्थ। डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है, स्केलेटन हो चुका है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो चुका है। ठीक है, आज फोर्थ हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्त्रावी जो तंत्र है उसको हम स्टडी करेंगे। तो उसमें आप सबसे पहले ये समझिए ग्लैंड्स क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, ग्लैंड्स ग्रंथि शरीर का एक हिस्सा है जो ऐसे पदार्थों का उत्पादन करती है जो शरीर में एक विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें से केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं प्यारे बच्चों, और जो एक पर्टिकुलर काम के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो बॉडी के पार्ट से निकलते हैं। ठीक है, और ये 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहली है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसकी अगर हम बात करें, मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण करने वाली ग्रंथियां जो है वो क्या है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन जो है इसको तैयार करती हैं और इसको बॉडी में रिलीज करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये डक्टलेस होती हैं। ये जो है ग्रंथियां बिना नलिकाओं के हॉर्मोन्स का स्त्रावन करती हैं। और ये जो है किस प्रकार से बॉडी के अंदर है, ये ट्यूब रहित एक थैलीनुमा जो है संरचना होती है, और जिसके स्रावित हार्मोन सीधे हमारे ब्लड के अंदर जो है मिक्स होते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो बनते हैं और एक थैली के अंदर जो है वो तैयार होते हैं, और वो थैली से निकलकर डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और ब्लड के अंदर जो है ये मिक्स होने के कारण जो है ये सबसे ज्यादा स्पीड से जो है अपना काम कर सकते हैं। आप सबने देखा होगा कि जो है ना, जब डॉक्टर जब एडमिट करता है तो वो हमें कैनुला लगाकर जो है डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो है मेडिसिन दी जाती है। एक हम माउथ के थ्रू लेते हैं। तो जो ज्यादा स्पीड से काम करेगी वो जो ब्लड के अंदर कैनुला लगाकर जो है हमें मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स का भी यही काम है, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होकर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हार्मोन को रिलीज करते हैं। रही बात एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स का स्त्राव करते हैं। ये नलिकाएं होती हैं, ये डक्ट डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स होती हैं। इनकी एक पाइपलाइन बनी होती है, उसी में से जो है एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है ना, एंडोक्राइन में हार्मोन रिलीज होते हैं, एक्सोक्राइन में एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ये डक्टलेस हैं, ये डक्ट ग्लैंड्स हैं। ठीक है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल, इन सभी को हम जो है स्टडी करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे हमारी सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि है, लैक्रिमल ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि है, लीवर है, ये सब क्या है हमारी एक्सोक्राइन। इनसे एंजाइम निकलते हैं और इनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, लार ग्रंथि को, लैक्रिमल ग्रंथि भी मैं आपको बता चुका हूं, स्केलेटन सिस्टम में आंखों के अंदर होती है जिसमें से हमारे आंसू निकलते हैं। ठीक है ना, थर्ड टाइप की ग्लैंड्स होती है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है, जो एंजाइम्स और हार्मोन दोनों ही रिलीज करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा पेनक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है, इसको भी जो है मैंने लिटिल बिट जो है डिटेल में आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, इसमें अलग अलग सेल्स जो हैं वो किस प्रकार से एंजाइम और हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं। ठीक है, तो अब हमारी इस क्लास में हम मेन फोकस करेंगे हॉर्मोन्स के ऊपर। ठीक है, तो हॉर्मोन्स एक रासायनिक यौगिक जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा रक्त का स्त्रावित करते हैं। ठीक है ना, तो ये किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों का अभाव जो है होने पर रिलीज होंगे। और बेसिकली जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स की डिस्कवरी की थी स्टार्लिन ने। ठीक है, स्टार्लिन ने जो है इसकी जो है डिस्कवरी की थी, और सबसे फर्स्ट फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज सिक्रेटिन। इसको आप ध्यान रखेंगे, सिक्रेटिन जो है इट वाज द फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड बाय स्टार्लिन द्वारा। और सिक्रेटिन जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये जो हमारे डिओडिनम होता है, हमारा ये स्टमक है,
और स्टमक का जो ये पार्ट है डियोडिनम, जो हमारे अग्नाशय से कनेक्ट होता है, तो यहां से जो एसिडिक फूड आता है वहां पर सिक्रेटिन अपना काम स्टार्ट करता है। इसका काम क्या होता है? पीएच को मेंटेन करता है, प्लस जो है कार्बोनेट्स को रिलीज करता है। कार्बोनेट्स क्या करते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, जो बॉडी के अंदर जो है यहां पर एसिडिक नेचर को कम करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि हॉर्मोन्स की डिस्कवरी किसने की है। फर्स्ट हार्मोन जो है वो कौन सा था? सिक्रेटिन। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब सबसे पहले अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ते हैं और टॉप टू बॉटम चलेंगे। सबसे पहले आता है हमारा पिनियल ग्लैंड। कौन सा है? पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड जो है ये हमारे ब्रेन में ही पाया जाता है। ये सोने और जागने के साइकिल को नियंत्रित करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, और ये हमारे सोने और जागने के साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो है मेलाटोनिन को रिलीज करता है, और इसको अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है पिनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहा जाता है हमारी। ठीक है, क्योंकि इससे जो मेलाटोनिन निकलता है वो हमारे सोने और जागने के कंप्लीट साइकिल को कंट्रोल करता है, और इसीलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। तो इसके ये सारे काफी सारे नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो मेलाटोनिन जो है वो किस प्रकार से, जैसे ही हम सोकर उठते हैं, उठने पर ये मेलाटोनिन हमारे ब्लड के अंदर जो है फैलना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही कंप्लीट बॉडी के अंदर जो है ये फैलेगा, तो उसके बाद फिर जो है हमारे सोने के साइकिल का ये इंडिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो पिनियल ग्लैंड के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे। इसको मैं डायग्राम से भी थोड़ा सा समझाता हूं आपको। ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां तो होती है हमारी पीयूष ग्रंथि, और यहां होते हैं पिनियल ग्लैंड। ठीक है, बिल्कुल जो है आप बहुत ही छोटी सी होती है। ठीक है, इस पॉइंट से भी आप समझ सकते हैं ये पिनियल ग्लैंड है, और ये जो है जिसको हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन में ही पाई जाती है। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इससे हर तरह का हार्मोन रिलीज होता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले। ठीक है, हॉर्मोन्स इसी से रिलीज होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का, उस उससे कनेक्ट होता है ये। और जो पीयूष ग्रंथि है ये मटर के दाने जैसा होता है, और इसका जो है इसके दो भाग होते हैं, अग्रस्थ है और एक पश्चय पिट्यूटरी, ये दो भाग इसके कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप समझेंगे। इसके दो भाग होते हैं, और उनसे कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। और ये जो पीयूष ग्रंथि है ये किस बोन में पाई जाती है? सेफेनोइड बोन में। स्केलेटन सिस्टम में मैंने आपको बताया था, और वो जो है इसे सेला टर्सिका गर्त नामक जगह कहा जाता है। ये कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये पाई जाती है इस तरह से। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि के जो बाहर का जो भाग है उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं? सबसे पहला आता है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है इसको, एसटीएच। कोशिकाओं का विभाजन, ग्रोथ, ये सब कंट्रोल कौन करता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, इसकी कमी से जो है बोनापन, सिमडस जो अडल्ट के अंदर है, या इसकी अधिकता के कारण महाकायता, बच्चा जो काफी बड़ा जो है एज के हिसाब से लगेगा। ठीक है, सेकंड होता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये फीमेल्स के अंदर जो है मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन भी जो है ये पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है। थर्ड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है नेक में, इससे जो हार्मोन निकलेंगे उसका जो स्विच है वो मास्टर ग्लैंड के पास। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, फोर्थ है हमारा ल्यूटेनिक ल्यूटेंजिक हॉर्मोन्स। ये जो है फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंट्रोल करता है, और जो मेल होते हैं उनके अंदर एंड्रोजन हार्मोन को कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट है फोलिक स्टिमुलेटिक हार्मोन। तो ये जो है ये सेक्सुअल से रिलेटेड है आपका। फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन और मेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन या शुक्राणुओं का निर्माण जो है इस ये कार्य जो है यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करवाते हैं। मेलेनोसाइट हार्मोन जो है ये त्वचा में पाए जाने वाला जो पिगमेंट है उसी से बॉडी का जो है कलर बनेगा, वो उससे रिलेटेड हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो पोस्ट्रियस पिट्यूटरी है। ठीक है, उससे जो हार्मोन निकलते हैं ये इंपॉर्टेंट है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको जो है बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, क्या है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसको जो है हम लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी डाइट्री हॉर्मोन्स। जो यूरिन के अंदर जो ब्लड यूरिन के अंदर जो वाटर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, यूरिन के अंदर वाटर लेवल को और ब्लड के अंदर पानी के ग्लूकोज और लवण का जो मिक्सचर है इस सब को कंट्रोल कौन करता है, ये करता है। तो इतने सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं हमारे पीयूष ग्रंथि से और इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है कहाँ पाई जाती है, हाइपोथैलेमस, जो हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है, थैलेमस के नीचे और मस्तिष्क के स्टेम में पाया जाता है और यह अंतःस्रावी तंत्र को तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है। ठीक है ना, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको जो है हमारे नर्वस सिस्टम से जोड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। हाइपोथैलेमस वह नियंत्रण प्रणाली है जो शरीर की पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की न्यूरो सेक्रेटरी कोशिकाएं ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो पिट्यूटरी द्वारा रक्त में स्रावित किए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या है, लव हार्मोन है, बर्थ हार्मोन है। हाइपोथैलेमस का बॉडी में क्या काम होता है, भूख, प्यास और तापमान को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। आप इस तरह से याद रखिए, अगर आपको भूख या प्यास लगेगी तो क्या होगा, आप हाइपर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत देर तक भूख और प्यास को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो इसको जब आपको भूख प्यास लगेगी तो हाइपर हो जाएंगे और हाइपर होंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे आप ध्यान रखो हाइपोथैलेमस, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर, भूख और प्यास को कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसे सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं। सेरोटोनिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो संतुष्टि, खुशी और आशावाद जगाता है। ठीक है, बस इनको आप ध्यान में, ऑक्सीटोसिन हम पढ़ चुके हैं, विश्वास, रोमांटिक लगाव, माता शिशु संबंध, ये सभी जो है इसका काम है। ठीक है, नेक्स्ट है डोपामाइन। मोबाइल फोन के ज्यादा यूज करने से डोपामाइन रिलीज होता है क्योंकि हमें अच्छा फील होता है, खुशी, उपलब्धि की भावना, विशिष्ट व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है डोपामाइन। ठीक है, एंड्रोफिन जो है तनाव, दर्द से छुटकारा, मादक पदार्थों के समान और इस तरह के, तो ये हॉर्मोन्स हैं कुछ, इनको आप ध्यान रखेंगे इस तरह से। तो पिनियल ग्लैंड हमने पढ़ा, उसके बाद जो है पीयूष ग्रंथि हमने पढ़ा। अब आते हैं थर्ड। थर्ड है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड तो ये प्यारे बच्चों पाई जाती है गर्दन में हमारी, जो है ना, मान लो क्या ये, इसको अगर हम बताएं तो ये इस तरह से, ये नेक है हमारी। ठीक है, ये क्या है, हमारी नेक। तो यहाँ पे इस तरह से पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो इसकी जो शेप है तितली के आकार की शेप होती है, एच आकार की शेप कहा जाता है इसको। एच शेप की जो ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। और थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है, थायराइड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इसकी शेप जो है बटरफ्लाई की तरह है, बिल्कुल है। एच शेप की है, बिल्कुल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो थायराइड शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है प्यारे बच्चों। मतलब आप ये समझ लीजिए थायराइड के अगर हॉर्मोन्स आपके ठीक हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं।
और अगर आपके थायराइड ग्लैंड सही नहीं है, उससे निकलने वाले हॉर्मोन्स मॉल फंक्शनिंग करते हैं, तो बॉडी आपकी जो है बहुत अलग अलग तरह से बिहेव करेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायराइड जो है हमारी शरीर को कितनी जल्दी ऊर्जा की जरूरत है, प्रोटीन बनाना, अन्य हार्मोन के साथ जो है मिलकर काम करना, मतलब ये तो इसकी एक इम्पोर्टेंस है। थायराइड का संबंध आयोडीन से गहरे रूप से जुड़ा है। ठीक है, अगर हमारा ये थायराइड ग्लैंड माल फंक्शनिंग करेगा, तो हमारे को इससे निकलने वाले हार्मोन की माल फंक्शनिंग से घेंगा रोग हो जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ग्वेटर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्वेटर। ठीक है, घेंगा रोग जो होता है वो इसी कारण होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इससे निकलने वाले हॉर्मोन्स को आप देख लीजिए। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्राई ओडो T3 और T4। एक तो ट्राई ओडोथायरोक्सिन होता है और एक थायरोक्सिन। ठीक है, ये कैल्सिटोनिन नहीं आएगा इसमें, ये जो है पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, ये यहां नहीं आएगा। तो T3 और T4 ये दो तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करता है। और जब डॉक्टर किसी ह्यूमन का बड़ा ऑपरेशन करता है, तो T3 और T4 की फंक्शनिंग का वो एक टेस्ट भी करवाता है ऑपरेशन से पहले, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है, कहाँ पहुंच गए हम, यहां पर। तो जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ये भी हमारे नेक में पीछे की तरफ होती है। ठीक है, अगर हम इसको बैक साइड, पीछे वाली साइड, तो चार पिन होल्स होते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चार पिन होल्स होते हैं और इन्हीं पिन होल्स को कहा जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये इनकी संख्या कितनी है, चार है। पैराथायरक्सिन हार्मोन निकलता है इससे, और एक कैल्सिटोनिन निकलते हैं, दो हॉर्मोन्स निकलते हैं। एक तो ये जो मैंने बताया था, कौन कौन सा, एक तो पैराथायराइड हार्मोन, और एक होता है कैल्सीटोनिन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखना। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। कैल्शियम हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका अपना नियंत्रण तंत्र पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो कैल्शियम जो है हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है प्यारे बच्चों, लेकिन इसका हमारे बोन के अंदर, ब्लड के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है, वो सारा इसका जो कंट्रोल सिस्टम है इसका खुद का है। और वो कहां से मिलता है इसको, पैराथायराइड ग्लैंड से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस, तो ये हड्डियों से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं अब थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है हमारे चेस्ट के ऊपर होती है। यह ग्रंथि मुख्य रूप से जो है बच्चों में, मतलब जो है ये अडल्ट में भी पाई जाती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो इसका साइज छोटा होता चला जाता है और फिर ये डीएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो थाइमस जो है वो हृदय के आगे, उरोस्थियों के पीछे, जो हमारा स्टर्नम है, रिब्स हैं, उसके अंदर होता है। ठीक है, तो थाइमस जो है इसका काम क्या होता है, ये काम होता है इसका, देखिए, जो ब्लड के अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी, क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर होते हैं लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये बनते तो हैं प्यारे बच्चों बोन मैरो के अंदर। ठीक है, बोन मैरो के अंदर, लेकिन ये जो मैच्योर होते हैं, ठीक है, इनका मैच्योर होना जो है वो कहाँ पे होता है, वो थाइमस ग्लैंड के कारण ही हो पाता है। तो इसका डायरेक्ट लिंक किससे है, हमारी इम्यूनिटी से है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इम्यून पावर क्या होती है, हमारी कम होती है। तो वो किस कारण होती है, थाइमस जो है अपना काम करना एज के साथ कम कर देता है।
इसलिए इसको कहा जाता है एंटी एजिंग। इससे जो हार्मोन निकलते हैं एंटी एजिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, और वो कौन से होते हैं? वो होता है थाइमोसिन। इसको आप ध्यान रखेंगे, कौन सा होता है? थाइमोसिन। ये एंटी एजिंग हार्मोन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो थाइमस आपको समझ आ गया। तो थाइमोसिन ये एक हार्मोन है जो क्या करता है, टी कोशिकाओं के विकास को प्रोत्साहित करता है। बाकी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। थाइमस, थाइमस से रिलेटेड क्या है? इसको एंटी एजिंग हॉर्मोन्स निकलते हैं इससे। ठीक है, थाइमोसिन नामक हार्मोन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अब एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है आपका? एड्रिनल ग्लैंड। इससे जो हार्मोन निकलते हैं उसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स निकलते हैं इस एड्रिनल ग्लैंड से। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स किससे निकलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये हमारी किडनी है। डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। इस किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर। यहाँ होती है हमारी इस प्रकार से, ये एड्रिनल ग्लैंड होती हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी है, तो किडनी के ऊपर इस प्रकार से जो है ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स जो है रहेंगी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसके भी दो जो है परतें होती है। जो बाहर की परत होती है उसको कोर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर की परत है उसको मेडुला कहते हैं। कोर्टेक्स से जो है हार्मोन कौन से निकलते हैं, और मेडुला से, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जो कोर्टेक्स से हार्मोन निकलते हैं कोर्टिसोल। इसको आप ध्यान रखेंगे, कोर्टिसोल इंपॉर्टेंट है। तो कोर्टिसोल क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, सूजन को कम करने का काम करता है कोर्टिसोल। नेक्स्ट है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो है ये मेल और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करने में काम करता है, एंड्रोजेंस। और नेक्स्ट है एल्ड्रोस्टेरोन। ये क्या करता है? सोडियम और पोटाशियम के स्तर को कंट्रोल करता है, जिससे हमारा बीपी जो है वो ठीक रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, और नेक्स्ट है मेडुला, जो भाग है इसका, उससे निकलते हैं एपिनेफ्रिन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या कहा सकता है? लड़ो या भागो प्रतिक्रिया करने के लिए। फाइट और फ्लाइट हार्मोन किससे निकलता है? इसी से निकलता है, क्योंकि ये हमारे हार्ट की गति और उसको ऊर्जा आपूर्ति का काम कौन करता है? एपिनेफ्रिन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और जो है नोर एपिनेफ्रिन क्या करता है? रक्तचाप को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसमें फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है ये रोग आपको ध्यान रखना है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट है एडिशन रोग जो है। ठीक है, अगर एड्रिनल ग्लैंड्स अपना काम प्रॉपर नहीं करेंगी तो जो है एडिशन रोग हो जाता है इसकी कमी से। और अगर इसकी अधिकता हो जाए तो कुशिंग रोग जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हॉर्मोन्स का माल फंक्शनिंग क्या कहलाता है? उनका ज्यादा स्त्रावन होना या कम स्त्रावन होना, वो दोनों ही जो है कंडीशन क्या कहलाती है? एबनॉर्मल। ठीक है, माल फंक्शनिंग हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और आपको मैं बताता हूं। गोनेड जो है हमारे, गोनेड्स जो है हमारे, ये जनन पिंड भी कहते हैं इनको, सेक्स रिलेटेड जो है हमारे। जो गोनेड्स जो है वो मादाओं में अंडाशय जो है उसका विकास करते हैं, और पुरुषों के अंदर वृषण का विकास करते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंग जो है हमारे, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है और रिप्रोडक्टिव जो है उससे रिलेटेड हॉर्मोन्स जो है वो यहीं से रिलीज होंगे आप। ठीक है, जो फीमेल्स के पार्ट हैं, ओवरी जो है, अंडाशय का निर्माण, इसकी संख्या 2 होती है, और ये जो है गर्भाशय के साथ दोनों तरफ उपस्थित रहती हैं। और इनके अंदर, फीमेल्स के अंदर जो सेक्सुअल हॉर्मोन्स होता है वो कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। ये दो हॉर्मोन्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसी तरह जो है आपके ये हॉर्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। जो भी कंप्लीट प्रोसेस है उस सब को जो कंट्रोल करने का मास्टर ग्लैंड कौन काम करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और सेकेंडली जो मेल के अंदर विशन टेस्टिस जो है,
अंडकोश कहा जाता है, ये पुरुष प्रजनन प्रणाली के से संबंधित है। और इनसे निकलने वाले हार्मोन को कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेल के अंदर अधिक होता है। ठीक है ना। इसका उत्पादन जो है हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि, ये दोनों ही इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हार्मोन से रिलेटेड कुछ डिजीज जो हैं, सबसे पहले आते हैं ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायबिटीज, मधुमेह। मधुमेह कब होता है? जो हमारा अग्नाशय होता है, अग्नाशय, पेनक्रियाज, उससे निकलता है एक इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। अगर ये माल फंक्शनिंग करेगा, माल फंक्शनिंग करेगा, तो उसके कारण क्या होगा? डायबिटीज हो सकती है, मधुमेह हो सकती है। मतलब क्या, इसका कम निकलना या इसका ज्यादा निकलना, दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं। ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है प्रॉपर अगर काम नहीं करेगा, जो कि अग्नाशय से निकलता है, तो डायबिटीज का खतरा बना रहेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाइपरग्लोसेमिया। हाइपरग्लोसेमिया जो है, ये क्या होता है? उच्च रक्त शर्करा का मधुमेह वाले लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है, जिनकी जो शुगर है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनके लिए। ठीक है, ऐसी स्थिति जो है, इसमें जो है हमारा सर सामान्य से नीचे चला जाता है। ठीक है। हाइपरग्लोमेशिया के अंदर क्या है, हमारा शुगर का जो लेवल है वो सामान्य से कम चला जाता है। महाकायता सुमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है, इससे संबंधित है हमारा। ठीक है, शरीर का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा। और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन अगर कम निकलेगा तो बोनापन हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम अभी पढ़ के भी हटे हैं। एडिसन रोग जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। एड्रिनल ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स अगर नहीं निकलेंगे प्रॉपर, तो वो क्या होगा? एडिशन। ठीक है, कम निकलेंगे। और अगर ज्यादा निकलेंगे तो कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की अधिकता के कारण होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा कंप्लीट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम।